हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में। मतलब भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं कि एक है हमारे पास हिमालयी नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी मतलब कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, नीचे का जो भारत क्षेत्र है, जो हिमालय से नहीं निकली वो नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ। और ये हिमालयी नदियाँ जो हिमालय के आसपास से निकली हैं। देखिए इनको भी हमने हिमालयी नदियों को क्या किया है, दो भागों में बांट कर रखा है हिमालयी नदियों को। एक तो अरब सागर की नदियाँ, मतलब कि जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं वो, और एक बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं वो। देखिए इसमें आएगा अपने पास सिंधु नदी तंत्र जो अरब सागर में जाकर गिरता है, बंगाल खाड़ी में जाकर इनका गिरता है गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब बाकी इधर प्रायद्वीप भारत की नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली। तो पश्चिम की ओर बहने वाली में नर्मदा है, तापी है, यानी ताप्ती बोलते हैं इसको, महानदी है, साबरमती है, साबरमती इधर है वो है ना, साबरमती, लूनी। इधर इधर बहने वाली ये माही है, सॉरी, है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब हो गया। अब देखिए हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। अभी हमने क्या देख लिया ये सब। तो हिमालयी नदियाँ पढ़ से स्टार्ट कर देंगे। इस टाइम हिमालयी नदी में पहले अरब सागर आ रहा है, अरब सागर की नदी आ रही, तो हम अरब सागर नदी में सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है वो देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से, सिनवावा जलधारा से। तिब्बत में मानसरोवर झील। देखिए सिंधु नदी तंत्र उद्गम तिब्बत, मानसरोवर झील, सिनवावा जलधारा। तिब्बत में कहाँ से होता है, मानसरोवर झील, सिनवावा जलधारा से। सिंधु नदी तंत्र उद्गम तिब्बत, मानसरोवर झील, सिनवावा जलधारा से। उसके बाद लंबाई देखते हैं, लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर टोटल है। 709 किलोमीटर भारत में बहती है। 2880 टोटल है और 709 कहाँ बहती है, 709 भारत में बहती है। उसके बाद देखिए सहायक नदियाँ देखते हैं। तो ये बाएं तट से सहायक नदी और दाएं तट से सहायक नदी। देखिए सिंधु नदी यदि देखें तो भारत का जो ऊपरी क्षेत्र होता है इस प्रकार, मान लीजिए जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ से इस प्रकार से जाती है, यहाँ से ऐसे इधर से तिब्बत में मानसरोवर से निकलकर। तो इस प्रकार ऐसे यदि कोई व्यक्ति जाता है तो जो इस साइड से नदियाँ मिलती है, ये इसका क्या हुआ, यदि ऐसा जा रहा है ये वो, तो उसका दाएं तट कौन सा हुआ, इस साइड से वाला, मतलब इस साइड वाला कौन सा, बाएं तट होगा। बाएं तट से सहायक नदियाँ होंगी इस साइड वाली, तो ये क्या है, बाएं तट है। और इस साइड से जो मिलेंगी वो क्या होगा, दाएं तट होगा। इस साइड से मिलने वाली नदियाँ बाएं तट से मिलने वाली होगी, इस साइड से मिलने वाली दाएं तट से। तो ये दाएं और बाएं तट समझाना था, बस इतना समझ लीजिए, है ना। अब देखिए लंबाई देख ली हमने ना। उसके बाद बाएं तट से सहायक नदी, मतलब कि यदि नदी इस प्रकार से आई है ऐसी, तो इस साइड से मिलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो ये बाएं तट से सहायक नदी कौन कौन सी हो जाएगी अपने पास, JCBRS, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, JCBRS, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये क्या हो जाएगी, बाएं तट से सहायक नदी। अब दाएं तट से सहायक नदी याद करना है तो दो है, गिलगित और सियोग। ये तो याद करना ही पड़ेगा, गिलगित और सियोग है दाएं तट से सहायक नदी। आसान है, आराम से हो जाएगा याद। अंत होता है अरब सागर में, मतलब अरब सागर में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। तो यहाँ से देखिए हमारी सिंधु नदी कंप्लीट होती है। बस सिंधु नदी में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होंगे जो अलग से होंगे वो अलग से ही पढ़ेंगे लेंगे। देखिए उसके बाद हमने सिंधु की सहायक नदियों के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो झेलम, झेलम को उद्गम कहाँ से होता है, बैरीनाग या शेषनाग से। याद आपको बस ये एक करना है कि बैरीनाग या शेषनाग से होता है, बाकी में और जो होंगे वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। झेलम उद्गम बैरीनाग या शेषनाग झरने से, कश्मीर की महत्वपूर्ण नदी है। अंत वैसे तो ये जान चिनाब में मिलती है, लेकिन हम मुख्य रूप से क्या है इसको मानते हैं, सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु में भी अंत मान सकते हैं इसका। बस उद्गम कहाँ से हुआ है वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए ना। अब देखिए सतलज, सिंधु जैसे सात से सिंधु, सात से सतलज।
तो सिंधु का उद्गम कहाँ से हो रहा था? तिब्बत में मानसरोवर में सिनबाबा जलधारा से। तो इसका कहाँ से होगा? तिब्बत में मानसरोवर की राकसताल झील से। राकसताल या कभी कभी इसको हम राक्षस ताल भी लिख देते हैं, इस प्रकार ये राक्षस ताल। तो ये राकस ताल या फिर राक राक्षस ताल भी लिख देते हैं इसको कभी कभी, है ना। उद्गम तिब्बत में मानसरोवर राक्षस ताल झील से। सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। और भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। इम्पोर्टेंट है, इस जो पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो क्या है, उन सबको याद करना ही है। उसके बाद देखिए अब पढ़ते हैं अपन ब्यास, रावी और चिनाब। तो देखिए ब्यास कहाँ से निकली है? देखिए हमको क्या है, देखिए हमने क्या है, झीलम के बारे में देख लिया, बेरीनाग या शेषनाग झरने से। सतलज के बारे में देख लिया। हमको ब्यास, चिनाब और रावी के बारे में देखना है। तो देखिए ब्यास कुल्लू की पहाड़ी से, चिनाब कुल्लू की पहाड़ी से और रावी कुल्लू की पहाड़ी से। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि रोहतांग दर्रे से। ब्यास रोहतांग दर्रे से। ब्यास, देखिए ब्यास और हिंदी में होता है ब्याद, जिसका मतलब होता है कि दुख। तो दुख होगा तो क्या होगा? रोएगा व्यक्ति, तो रोहतांग दर्रे से। चिनाब तो बड़ा लाचा के दर्रे से, बड़ा लाचा दर्रे से। और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज, सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब सिंधु की। कुल्लू की पहाड़ी से रावी। बस इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उसके बाद हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।